20 मई 1971 के अव्यक्त बाप दादा के हम बच्चों प्रति अनमोल महावाक्य। मुरली का सार, विधाता वरदातापन की स्टेज। बाबा ने कहा, विधाता और वरदाता यह दोनों ही गुण अपने में अनुभव करते हो। जैसे बाप विधाता भी है और वरदाता भी हैं, वैसे ही अपने को भी दोनों ही प्राप्ति स्वरूप समझते हो। जितना जितना वरदाता बनते जाएंगे, उतना ही वरदाता बन वरदान देने की शक्ति बढ़ती जाएगी। तो दोनों ही अनुभव होते हैं। वह अभी सिर्फ विधाता का पार्ट है, अंत में वरदाता का पार्ट होगा। क्या समझती हो? कोई ने कहा दोनों पार्ट अभी चल रहे हैं, कोई ने कहा अभी एक पार्ट चल रहा है। तो बाबा ने कहा, वरदान किन आत्माओं को देते हो और वरदाता किसके लिए बनते हो? एक होता है नॉलेज को देना, दूसरा होता है वरदान रूप में देना। तो विधाता हो या वरदाता हो, किन्हों को वरदान देती हो? विधाता अर्थात ज्ञान देने वाले तो बनते ही हो, लेकिन कहाँ विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनना पड़ता है। वह कब? जब कोई ऐसी आत्मा हिम्मतहीन, निर्बल लेकिन इच्छुक होती है, चाहना होती है कि हम कुछ प्राप्ति करें। ऐसी आत्माओं के लिए ज्ञानदाता बनने के साथ साथ आप विशेष रूप से उस आत्मा को बल देने के लिए शुभ भावना रखते हो व शुभ चिंतक बनते हो। तो विधाता के साथ साथ वरदाता भी बनते हो। एक्स्ट्रा बल अपनी तरफ से उनको वरदान के रूप में देते हो। तो वरदान भी देना होता है और दाता भी बनना होता है, इसलिए दोनों ही हो। यह अनुभव कब किया है? भक्ति मार्ग में साक्षात्कार द्वारा वरदान प्राप्त होता है, क्योंकि वह आत्माएं इतनी निर्बल होती हैं जो ज्ञान धारण नहीं कर सकती, स्वयं पुरुषार्थी नहीं बन सकती, इसलिए वरदान की इच्छा रखती हैं और वरदान रूप में उनको कुछ न कुछ प्राप्ति होती है। इस रीति जो कमजोर आत्माएं आपके सामने आती हैं, जिन आत्माओं की इच्छा को देखकर तरस की, रहम की भावना आती है, रहम दिल बन अपनी सभी शक्ति की मदद दे उनको ऊंचा उठाना, यह है वरदान का रूप। अभी बताओ कि दोनों ही हो या एक? कोई आत्माओं के प्रति आप लोगों को विशेष प्रोग्राम भी रखने पड़ते हैं, क्योंकि अपनी शक्ति से वह धारण नहीं कर पाते हैं। तो शक्ति का वरदान देने वाली शिव शक्तियाँ हो, इसलिए सुनाया कि अभी ज़्यादा सर्विस चलनी है नॉलेज के विधातापन की। अंत में नॉलेज देने की सर्विस कम हो जाएगी, वरदान देने की सर्विस ज़्यादा होगी। इसलिए अंत के समय वरदान लेने वाली आत्माओं में वही संस्कार मर्ज हो जाएंगे और वही मर्ज हुए संस्कार द्वापर में भक्ति के रूप में इमर्ज होंगे। तो अभी नॉलेज अर्थात ज्ञान के दाता की सर्विस है, फिर वरदाता की होगी, समझा? फिर इतना समय ही नहीं होगा, न आत्मा में शक्ति होगी, इसलिए वरदाता बन वरदान देने की सर्विस होगी। अभी यह सर्विस कम करते हो, फिर ज़्यादा करनी होगी। अभी वारिस बनाने की सर्विस है, फिर होगी सिर्फ प्रजा बनाने की सर्विस। परंतु थोड़े समय में इतनी प्रजा बनाने के लिए वरदाता मूर्त बनने के लिए मुख्य क्या अटेंशन रखना पड़े? वरदाता मूर्त बन थोड़े समय में अनेक आत्माओं को वरदान दे सकें,
उसके लिए क्या करना पड़े। वरदाता बनने के लिए मुख्य पुरुषार्थ यही करना पड़े। बार बार जो भक्ति मार्ग में गायन किया है कि वारी जाऊं, यह गायन अगर प्रैक्टिकल में कर लो तो जिसके ऊपर वारी जाते हो वह आपको भी सर्व वरदान देकर वरदाता मूर्त बना देते हैं। तो हर समय, हर कर्म में, हर संकल्प में यह सोचो कि वारी जाऊं का जो वचन दिया था वह पालन कर रही हूँ, तो बाप वरदाता मूर्त है ना। आप सभी भी बाप समान वरदाता मूर्त बन जाते हो। तो इतनी चेकिंग करते हो, एक संकल्प भी किसके प्रति न हो। जो भी संकल्प उठता है उसमें बाप के प्रति कुर्बान का, वारी जाने का रहस्य भरा हुआ हो। ऐसी चेकिंग करते रहो तो फिर माया सामना करने का साहस रख सकेगी, सामना करने का साहस नहीं रखेगी, लेकिन बार बार नमस्कार कर विदाई लेगी। समझा? तो ऐसा बनने के लिए इतनी चेकिंग चाहिए। और दूसरी बात, वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में देखना चाहिए कि इतना स्टॉक जमा किया है जो दूसरे को दे सकूं। अगर जमा ही नहीं किया होगा तो दूसरे को क्या देंगे। तो वरदानी मूर्त बनने के लिए सर्व शक्तियों को अपने में इतना जमा करना पड़े जो दूसरे को दे सकें। इतना जमा का खाता है, वह कमाया और खाया, यह रिजल्ट है। एक होता है कमाया और खाया, दूसरा होता है जमा करना, और तीसरा होता है जो इतना भी नहीं कमा सकते, जो स्वयं को भी चला सकें। दूसरे की मदद ले अपने को चलाना पड़ता। तो तीसरी स्टेज व दूसरी स्टेज से पार हुए हो, वह है कमाया और खाया, और पहली स्टेज है जमा करना। तो रोज अपना बैंक बैलेंस देखते हो, दूसरे भिखारी भीख मांगने के लिए आएंगे तो इतना ही जमा करना पड़े जो सभी को दे सको। जमा करना सीखे हो। कितना जमा किया है, खाते से तो पता लग जाता है ना। अपना खाता देखा है। कई ऐसे भी होते हैं जो निकाल कर खाते जाते हैं, मालूम नहीं पड़ता है। फिर जब अचानक खाता देखते हैं तो समझते हैं कि यह क्या हो गया, ऐसे तो यहाँ होंगे ही नहीं। अच्छा, बाबा ने कहा जमा किए हुए खाते वाले का विशेष गुण व कर्तव्य क्या दिखाई देगा। जिसके पास खजाना जमा होगा उसकी सूरत से एक तो वर्तमान और भविष्य अर्थात ईश्वरीय नशा और नारायणी नशा दिखाई देगा, और उनके नयनों व मस्तक से सर्व आत्माओं को स्पष्ट अपना नशा दिखाई देगा। यह जमा होने वाले की निशानी दिखाई देगी। उनकी सूरत ही सर्विसेबल होगी, सूरत ही सर्विस करती रहेगी। जिसके पास जास्ती अथवा कम जमा होता है तो वह भी उनकी सूरत से दिखाई देता है। तो जमा किए हुए की सूरत व मूरत से ही मालूम पड़ जाता है। जैसे जड़ चित्र बनाते हैं तो उनमें भी कई ऐसे चिन्ह दिखाते हैं जो उन जड़ चित्रों से भी अनुभव होता है। वह बोलते तो नहीं हैं, लेकिन सूरत व मूर्त से अनुभव होता है। वैसे ही आपकी यह सूरत हर संकल्प, हर कर्म को स्पष्ट करेगी। तो अपने आप को ऐसा चेक करो कि मेरी सूरत से कोई भी आत्मा को नशा व निशाना दिखाई देता है। जैसे कोई ऊंच कुल का बच्चा होता है तो वह भले गरीब बन जाए, लेकिन उसकी झलक
और फलक दिखाती है कि वह कोई ऐसे ऊंच कुल का है, वैसे ही जो सदैव खजाने से संपन्न होगा उसकी सूरत से कभी छिप नहीं सकता। आपके पास दर्पण है, सदैव साथ रखते हो, हर समय दर्पण देखते रहते हो। कई ऐसे भी होते हैं जिनको बार बार दर्पण देखने की आवश्यकता भी नहीं होती है, तो आप सेकंड सेकंड देखते हो, वह देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब तक अपनी चेकिंग का नेचुरल अभ्यास हो जाए तब तक बार बार चेकिंग करनी पड़ती है। धीरे धीरे फिर ऐसे बन जाएंगे जो बार बार देखने की भी दरकार नहीं पड़ेगी, सदैव सजे सजाए ही रहेंगे। जब तक यह सदैव सजे सजाए रहने की आदत पड़ जाए तब तक बार बार अपने को देखना और बनाना पड़ता है। जब 2-4 बार देख लिया कि जब माया किसी भी प्रकार से, किसी भी रीति से मेरे श्रृंगार को बिगाड़ नहीं सकती, फिर बार बार देखने की जरूरत ही नहीं। फिर तो अपना साक्षात्कार दूसरों के द्वारा भी आपको होता रहेगा। दूसरे स्वयं वर्णन करेंगे, गुणगान करेंगे। अच्छा, सभी विजयी रत्न होना, विजयी रत्न तो हो, लेकिन विजय की माला कितनी अपने गले में डाली है वह भी देखना पड़े। यह विजय की माला दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है, तो बढ़ रही है और कहाँ तक बढ़ी है यह भी देखना पड़े। जब माला लंबी होती है तो फिर क्या करते हैं, डबल करके डालते हैं, जिससे सारा श्रृंगार सुंदर बन जाता है। तो इतनी बड़ी माला अपने गले में डाली है, यह भी चेक करो कि आज के दिन मेरे विजय की माला में कितने विजयी रत्न बढ़े। अच्छा, बाबा ने कहा दृष्टि से सृष्टि बदलती है, यह भी अभी की कहावत है। कैसी भी तमोगुणी व रजोगुणी आत्माएं आए, लेकिन आपकी सतोगुणी दृष्टि से उनकी सृष्टि, उनकी स्थिति बदल जाए, उनकी वृत्ति बदल जाए, आगे चलकर यह अनुभव बहुत आत्माएं करेंगी। जैसे यादगार दिखाया हुआ है कि तीनों लोकों का साक्षात्कार कराया, यह भी अभी का गायन है। आप लोगों के सामने आने से दृष्टि द्वारा उन्हों को 3 लोक तो क्या, अपनी पूरी जीवन कहानी का मालूम पड़ जाए। जैसे शुरू में स्थापना के समय ज्ञान की सर्विस इतनी नहीं थी, नज़र से निहाल करते थे, तो अंत में भी ज्ञान की सर्विस करने का मौका नहीं मिलेगा। जो आदि हुआ वही अंत में आप लोगों द्वारा चलना है। जैसे वृक्ष का पहले बीज प्रत्यक्ष रूप में होता है, बीच में वह बीज मर्ज हो जाता है, फिर अंत में वही बीज प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है। तो आप आदि आत्माओं में भी जो पहला फाउंडेशन पड़ा हुआ है वही सर्विस अंत में भी होनी है। अच्छा, ओम शांति।